जी, जिसमें एपीआई के आधार पे इस भर्ती को संपन्न करवा रहे हैं जी, यानी कि सीधा एपीआई के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, साक्षात्कार होगा और लेवल 10 की पोस्ट आपको मिल जाएगी। यानी कि एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर और ग्रेड पे 6000 का ग्रेड पे है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जी। और उसको आप साक्षात्कार के माध्यम से सिर्फ नियुक्त करवा दोगे। अच्छा, डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा था डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे, जबकि इंटरव्यू के आधार पे इससे पहले भी आयोग पे ना जाने कितने आरोप लगे हैं कि इंटरव्यू में इतनी अनियमितताएं हैं। आयोग के पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने मनमाने तरीके से लोगों का इसमें चयन करवाया है और आप इतनी बड़ी भर्ती को सिर्फ साक्षात्कार के आधार पे संपन्न कितना होगा लगभग ग्रेड पे इसका? 6000 ग्रेड पे है, कम से कम 90-95 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग है। अच्छा। और आपने मजाक बना के रखा हुआ है इस भर्ती का। जी, लेकिन अंदर जाके जब सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई तो वहाँ से एक अच्छा मैसेज मिला और एक उन्होंने संकेत भी किया कि हमारे स्तर से तो वास्तव में सेक्रेटरी साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये भर्ती का अध्याचन हमारे पास आया तो हमें भी एक शौक लगा जी, कि इतनी बड़ी भर्ती को बिना रिटन एग्ज़ाम के करवा रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने शासन स्तर पे अपनी कुछ सिफारिशें भेजी कि इस पर लिखित परीक्षा होनी चाहिए और फिर उसके बाद साक्षात्कार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक सही तरीका है। सही तरीका है, लेकिन शासन स्तर पे इन आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया। ऐसा आयोग के अभी सेक्रेटरी ने हमें बताया, जिसको सुन के हम अचंभित हो गए अभी कि आयोग तो चाहता है कि इस भर्ती में रिटन एग्जाम हो, साक्षात्कार हो, फिर जाके ये जो है कंप्लीट हो, लेकिन शासन स्तर पे जो मंत्री बैठे हैं तो क्या और वहाँ के सेक्रेटरी हैं जो हायर एजुकेशन के, वो क्यों नहीं चाहते? क्या हम ये समझे कि ये धांधली करने का और पैसा कमाने का जो है एक शॉर्टकट तरीका इन्होंने बनाया है? क्या हम ये समझें? तो क्यों शासन स्तर पे सरकार इस भर्ती की नियमावली को बदल देता है, जबकि 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुई थी उसमें रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद साक्षात्कार के आधार पे, दोनों के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई और अभी तुमने 1-2 साल के भीतर इसकी नियमावली को अचानक बदल दिया। इसके पीछे क्या? पूरी नियमावली बदल दी गई। कहने का मतलब यही है आपका? कहने का मतलब यही है। अभी क्या भर्ती हो चुकी है या हो रही है या कैसे है? अभी ये भर्ती में कई सारे पेच फंसे हुए हैं जी। अभी हाल ही में ये भर्ती जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, उसमें विकलांग आरक्षण का एक मामला था जिसके आधार पे हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया भर्ती को, लेकिन बाद में आयोग ने अपना एक जवाब दाखिल कर दिया, दोबारा से इस भर्ती को प्रोसेस में लाया। विकलांग के लिए जो है फिर से जो है विंडो खोली गई, लेकिन ये भर्ती लंबे समय से पेंडिंग है और अभी भी जब उनसे हमारी बात हुई तो ये निष्कर्ष निकला कि इस भर्ती पे कम से कम 1-1.5 वर्ष का समय लग जाएगा इसको कई पेच हैं इसमें सर्टिफिकेट के मामले हैं, कई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगों ने लगाए हैं, रिसर्च पेपर के हों या कॉलेज में जो पढ़ाया है तो उस पे आधार पे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होना है, उनका इन्वेस्टिगेशन होना है कि वो सर्टिफिकेट सही भी है नहीं है और कई सारे पेच हैं इस भर्ती में। लेकिन हम चाहते हैं कि इस भर्ती को और जो नई भर्ती आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, कंबाइन करके इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाए और नई भर्ती जब आए तो इन दोनों भर्तियों को कंबाइन करके उसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे, जिसमें 85-15 का रेशियो हो, 85 रिटन एग्जाम और 15